वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड फ्रॉम पटाया। तो आज का व्लॉग होने वाला है नाइट लाइफ के बारे में। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं वॉकिंग स्ट्रीट, पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट, जो बहुत ही फेमस है अपने नाइट लाइफ के लिए। तो इस नाइट लाइफ में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या एक्शन रहती है वॉकिंग स्ट्रीट पे, कौन से इंडियन क्लब्स हैं, वो सारे मैं आपको दिखा दूँगा। प्लस यहाँ पे जब हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट पे जाएंगे तो म्यूज़िक ज़रा ज़्यादा होगा, तो ये डिस्क्लेमर है, म्यूज़िक ज़रा ज़्यादा होगा तो कॉपीराइट आने के बहुत संभावना होती है वीडियोस पे। तो जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि म्यूज़िक ज़्यादा है, जो अपने वीडियो में आ जाएगा, वहाँ पे मैं दूसरा म्यूज़िक डाल दूँगा, ऐसे कुछ करने वाला हूँ। पर आपको पूरी वॉकिंग स्ट्रीट दिखाऊँगा, क्या क्या वहाँ की एक्शन है वो सारी दिखाऊँगा, क्या क्या कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सारा म्यूज़िक के ऊपर है, म्यूज़िक कितना लाउड है, आपको मेरी बात सुनाई देगी नहीं देगी, उस हिसाब से हम लोग इसको अल्टर करेंगे। पर वीडियो में दिखेगा आपको सब कुछ, जो भी आप देखना चाहते हो कि वॉकिंग स्ट्रीट कैसी है पटाया की, वो सारा कुछ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट चलते हैं वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ। तो ये है एंट्रेंस फेमस वॉकिंग स्ट्रीट का। आप फेमस कहो, इनफेमस कहो, जो भी आपको लगता है। ऐसे कुछ स्टार्टिंग है वॉकिंग स्ट्रीट का। ये सामने गेट है, अभी जो क्रॉस करके हम लोग आए, ये द स्टोन्स करके है। बाकी मेरी आवाज़ तो आती होगी, पर म्यूज़िक बहुत ही लाउड है यहाँ पे। वीड शॉप है, तो पहले आप नज़ारा देख लीजिए, बाकी हम लोग बातें करते ही रहेंगे बीच बीच में। बाकी ऐसे बहुत सारे लीगेसी बिग टूल, बहुत सारी ऐसी लड़कियां खड़ी रहती है जो आपको इनवाइट करती है। अभी ये सिर्फ शुरुआत है। ये जो है, ये डिस्क, ये क्लब है, यहाँ पे लाइव बैंड होता है, थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, अभी शायद फिलहाल शुरू नहीं हुआ। बाकी ऐसे सारे क्लब्स है। ये स्काई फॉल करके है। आप कुछ जो भी सी फूड आपको चाहिए वो सिलेक्ट करो, लॉबस्टर वगैरह सारा कुछ है, आप सिलेक्ट करके खा सकते हो। बाकी ये ओशन, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है, बार्स भी है, क्लब्स भी है यहाँ पे। ये सारे जो है ये गोगो बार है। ये गोगो बार है। गोगो बार का मतलब कि आपको लेके जाएंगे, ये कुछ ऐसे मैजिक शो भी चल रहा है यहाँ पे। और ओके, तो आप पहले देख लीजिए ये पूरा एक वॉक अराउंड। ये ऐसे गोगो रशियन क्लब, ये भी एंट्री फ्री। ये एक रशियन क्लब ही है जो एंट्री फ्री है। रशियन क्लब भी है जहाँ पे एंट्री फ्री है, तो आप जाके स्ट्रिप क्लब होगा ये। बाकी ये जो क्लब्स है, ये सारे ये गली में ये सारे नॉर्मल है। ये जो है, ये जो लड़कियाँ कम कपड़ों में खड़े होकर लोगों को बुला रही है, वो सारे गोगो क्लब्स हैं। नॉर्मल क्लब्स भी जो मैंने दिखा है जहाँ पे लाइव बैंड होता है, वो नॉर्मल क्लब है, जहाँ पे आप बैठ के मस्त दारू पी सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कर सकते हो, जहाँ पे हॉलीवुड के सॉन्ग्स बजाए जाते हैं। इंग्लिश सॉन्ग होते हैं, यानी जापानीज़ सॉन्ग होते हैं, कभी कभी नॉर्मल सॉन्ग्स भी होते हैं। तो ऐसा कुछ माहौल होता है वहाँ पर। ये एक लूसीफर करके है, ये भी क्लब है, ये यूरोपियन क्लब है। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह। हाँ, ये जो बोल रहा हूँ, ये जो है अभी यहाँ पे लाइव बैंड होगा, और वो जो टेबल्स है वहाँ पे आप बैठ के आराम से आपका जो भी ड्रिंक है
वो एंजॉय कर सकते हो। स्नैक्स वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे। बाकी गोगो बार तो आपको यानी ये फेमस ही गोगो बार के लिए, ये जो एक्सपीरियंस है गोगो बार का, वो अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। बहुत सारे गोगो बार, वीड शॉप वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यही कुछ है। ये पिनअप आप देखोगे तो एक को लग के एक, ये गोगो बार आपको वॉकिंग स्ट्रीट पे ही मिलेंगे। ताकि 17 ये ऐसे खड़े होके आपको सब लोग इनवाइट कर रहे हैं। ये जो सामने है मेरे, ये है जन्नत क्लब। ये इंडियन क्लब है जन्नत। अंदर इसकी एंट्री है ऐसा कुछ। यहाँ पे आपको बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह, ये एक जलवा करके, ये भी एक इंडियन क्लब है। यहाँ पे आपको बॉलीवुड सॉन्ग्स यानी हिंदी, पंजाबी सॉन्ग्स, इंग्लिश मूवी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग वगैरह वो सॉन्ग्स बजाते हैं। तो ये क्लब में ज़्यादा करके आपको सारे इंडियंस ही मिलेंगे, अपने भाई बंधु ही सब रहते हैं। ज़्यादा करके जो क्लब्स है ये सारे क्लब्स ओन करने वाले भी इंडियंस है। जैसे पंजाबी है, गुजरातीज़ है, तो उस हिसाब से ही सब माहौल रहता है। यहाँ पे बियर वगैरह का टॉवर का रेट, क्लब में जाओगे तो आपको 1700 कम से कम है, जो कामा क्लब में। पे आप शूटिंग भी कर सकते हो। ये ऐसे कुछ AK-47 वगैरह 200 बात में ऐसे गन्स है। ये गन्स और ये शूटिंग रेंज है। आप 100 बात में 15 शॉट, और ये स्टेन गन का 200 बात में 50 शॉट्स। ऐसा कुछ प्राइस है ये गन चलाने का। ये भी एक मज़ा, 2-3 ऐसे उसके सामने ही ये भी एक शॉप है। बाकी ये जो दिख रहा है ये नॉर्मल क्लब्स है, जहाँ पे आप बैठ के आराम से चिल करके, यहाँ पे आप डांस नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ आप बैठ के, ये जो क्लब है यहाँ पे बैठ के सिर्फ आप दारू वगैरह पी सकते हो। किसी से दोस्ती हो जाए तो आप दोस्ती कर सकते हो, गप्पे मार सकते हो। ये सारे वो क्लब है। ये एक तरह के क्लब्स है, और दूसरा है गोगो क्लब, जो डिफरेंट होता है, तो जो डिफरेंट टाइप के। यहाँ पे आप देखोगे तो ये फुल टेबल वगैरह लगा है, ये सब है। और ये सामने है वो, ये इंसोमेनिया है क्लब, इंसोमेनिया क्लब। ये भी यूरोपियन क्लब है। यहाँ पे भी सारे जो सॉन्ग्स हैं वो इंग्लिश सॉन्ग्स प्ले होते हैं। यहाँ के सामने से इसका एंट्री है। ये मैं जो कह रहा था आपको, ये अभी ये लाइव बैंड परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे बैठ के आप आपका ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो। ऐसे वाले भी बहुत सारे क्लब्स हैं जो ओपन क्लब्स हैं और लाइव बैंड परफॉर्म करता है। बाकी जो इंडियन क्लब्स है, इंडियन क्लब में डीजे परफॉर्म करता है, यानी ऑडियो सॉन्ग्स रहते हैं, ऐसा हिसाब किताब है। यहाँ पे 6-7 इंडियन क्लब्स है, कामा, जन्नत, लीला, टोनी यानी नशा, बाद में और 1-2 है, नाम मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा। ये ऐसा यहाँ पे भी लाइव परफॉर्मेंस होगा। तो ऐसा कुछ है माहौल यहाँ का। मेरा चेहरा दिखने से अच्छा आप रेस्टोरेंट जहाँ पे आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो, अगर आप फैमिली के साथ आते हो। पर ये मैं जितने बार आया हूँ, मैंने कभी यहाँ पे ज़्यादा ये टाइम पे रश नहीं देखा, खाली पड़ा रहता। तो ज़्यादा करके लोग, ये जो है ये लीला क्लब है। एक्चुअली क्लब अंदर से चालू हो चुका है, पर ये बाहर का इनका इंटीरियर का जो वर्क है वो नहीं हुआ शायद, पर क्लब अंदर से वर्किंग है। ये है लीला। और ये, हाँ, और एक ये है
रास क्लब था यहाँ पे, रास क्लब करके पहले, या रास, ये बंद हो चुका है अभी। तो अभी हम लोग आए हैं एंडिंग की तरफ, एंड की तरफ। 7 को वॉकिंग स्ट्रीट पर 2-4 मिल जाएंगे, 2-3 है, वो भी मिल जाएंगे आपको। अगर आप चाहते हो कि आपको हाथ में बियर पकड़ के पीते पीते ये सारे माहौल का मज़ा लेना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। बाकी ये और एक नाइट क्लब है, ये भी हॉलीवुड का, यानी इंग्लिश सॉन्ग वगैरह यहाँ प्ले होते हैं। तो एक मैकडी भी है, मैकडोनल्ड्स है, और ये सामने जो मेरे है वो नशा क्लब है, ये वाला सामने जो अभी देख रहे हैं। अभी ये एंड आ गया है, नशा क्लब के बाद वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म हो जाती है। अगर आप मेन गेट से टूवर्ड्स पटाया बीच से चल के आते हो तो ये वॉकिंग स्ट्रीट का ये कुछ ऐसा नशा क्लब है। तो यही कुछ है हिसाब किताब इस वॉकिंग स्ट्रीट का। वॉकिंग स्ट्रीट का तो मैंने आपको वॉक अराउंड दे दिया, अभी थोड़ा बाहर चलते हैं और आपको बाहर का क्लब्स का एंट्री दिखाता हूँ, जो कामा क्लब और एक है दूसरा, उसका भी एंट्री दिखा देता हूँ। वो भी यहाँ गली में ही है, वो वॉकिंग स्ट्रीट पे, एग्जैक्ट वॉकिंग स्ट्रीट पे नहीं है, वॉकिंग स्ट्रीट से ही टर्न मारना पड़ेगा, कभी कभी मिस हो जाता है। पर बहुत ही फेमस क्लब है कामा करके। ये अगर शुगर गर्ल वॉकिंग स्ट्रीट ये रहा सामने, यहाँ से आप शुगर गर्ल की गली पकड़ के अंदर जाओगे तो अंदर आपको ये कामा क्लब का बोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे है ये फेमस कामा क्लब, ये है कामा क्लब। ये कुछ ऐसे एंट्रेंस है यहाँ से, और ये एक फ्यूम्स करके है ये सामने, यहाँ पे फ्यूम्स करके ये जो दिख रहा है आपको, ये शॉप, यहाँ पे आपको हुक्का वीड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इवन इंडियन फूड भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ है माहौल यहाँ का। ये देखो यहाँ पे पूल टेबल वगैरह है, और यहाँ पे इंडियन फूड अच्छा मिलता है। ये रेस्टोरेंट में इंडियन फूड अच्छा है। और ये दूसरा नशा क्लब का ही ब्रांच है। अभी एक्चुअली क्लब्स शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। ये है नशा क्लब, थोड़ी देर में अभी ये क्लब्स शुरू हो जाएंगे। तभी यहाँ के जो लड़के होते हैं जो रास्ते पे खड़े होके फिर आपको बुलाते रहेंगे, अरे आ जाओ अंदर देख लो, क्लब अच्छा है, ऐसा है वैसा है, तो आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको सिर्फ एक वॉक अराउंड दे रहा था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बहुत ही रश हो जाता है, तो यानी 1-2 घंटे के लिए। फिर म्यूज़िक भी बहुत लाउड होता है और फिर दिखाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारा पॉज करना पड़ता है, बहुत सारे लाइव बैंड शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही दिखाया। अभी स्टार्ट हो जाएगा 1-10 मिनट में, सारा कुछ बैंड्स वगैरह, लाइव बैंड परफॉर्मेंस वगैरह शुरू हो जाएगा। बाकी उसी को लग के सारे जो इंडियन फूड के इटरी है, अरेबिक फूड वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नो इशू। बाकी ये भी एक कॉकटेल बार है, ऐसा ये कॉकटेल बार है। बाकी ये साइड लग के, ये रोड को लग के सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, अरेबिक रेस्टोरेंट है। बस यही है ये वॉकिंग स्ट्रीट। इतना मेरे ख्याल से एक लगभग 500 मीटर का स्ट्रीट होगा। उस स्ट्रीट में ही दोनों साइड में गोगो बार्स, नाइट क्लब्स और लाइव परफॉर्म करने वाले क्लब्स है, स्ट्रिप क्लब्स है, सारा कुछ जो है वो यही स्ट्रीट पे है पटाया में। और बाकी जगह पे आपको सिर्फ जो पटाया का बीच साइड है वहाँ पे सिर्फ आपको मिलेगा जो नॉर्मल क्लब्स होते हैं वही मिलेंगे आपको, जहाँ पे आप बैठ के दारू पी सकते हो। बाकी ये सब अभी हम लोग बाहर आ गए। अगर आप वॉकिंग स्ट्रीट से आते हो तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ,
अगर मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ये एक होटल है मरीना प्लाज़ा। ये एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 2 मिनट में आप नीचे उतरोगे तो आप क्लब में पहुँच जाओगे। खाना भी इंडियन फूड आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे स्ट्रीट फूड खाना है तो वो स्ट्रीट फूड भी है अवेलेबल। उसके सामने ये वीसी होटल है, ये वीसी होटल है, ये भी सामने है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बुक करते हो इसमें से कोई होटल, अगर आप चाहते हो कि आप वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास रहो, कि आपको रात को ही निकलना है और पार्टी करके वापस आना है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो बाट टैक्सी है, ये बाट टैक्सी पूरे रात तक शुरू रहती है, राउंड मारती रहती है यहाँ से रात, पूरे बीच रोड से ये अपना वॉकिंग स्ट्रीट के बाहर से 10-10 बात पर पर्सन लेती है। और आपको अगर आपका कुछ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे होटल रहेगा तो आप यानी उसका पाथ रिंग रोड जैसा है, वो फिक्स पाथ है। आप जैसे होटल जिस गली में रहेगा आप उतर जाओ वहाँ पे। पर ये होटल्स जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो एग्जैक्टली वॉकिंग स्ट्रीट से 2 मिनट के डिस्टेंस पे। ये मैकडी के पास है। ये एक सामने है 7 डेज़ प्रीमियम, ये 7 डेज़ प्रीमियम करके है। ये भी एक अच्छा होटल है। यानी यहाँ के जो रूम्स है, यानी वीसी वगैरह का पता नहीं, ये 7 डे प्रीमियम के रूम्स वगैरह क्लीन है, हाइजीनिकली वगैरह। ये चेरी होटल, वाइट रोज़। और यहाँ का सबसे, यहाँ पे इंडियन फूड भी मिलता है। ज़्यादा करके जो इंडियंस है वो यही एरिया में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ सब नाइट क्लब्स वगैरह है। और ये है बेवर्ली हिल्स, ये बेवर्ली होटल है। ये होटल बेवर्ली है, यहाँ का बहुत फेमस होटल है। बाकी ऐसे छोटे मोटे होटल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बस यही कुछ था इस पटाया वॉकिंग स्ट्रीट का ब्लॉग में। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लोर करा दिया, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो पूरा वॉक अराउंड दे दिया। इसके बाद का जो एक्सपीरियंस है आपको खुद आके देखना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर यानी 10-11 o'clock यहाँ पे माहौल कुछ ज़्यादा ही अलग रहता है। नाइट क्लब्स वगैरह, ये जो स्ट्रीट है वो सुबह 4 बजे तक शुरू रहती है, उसके बाद ख़त्म होती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए और आइए और एंजॉय कीजिए और सेफली एंजॉय कीजिए यहाँ आओगे तो बस यही कुछ था आज के ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।